आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे स्विंग ट्रेड करते कैसे हैं और क्या ये सभी में एप्लीकेबल होता है, लाइक स्टॉक में, गोल्ड एंड सिल्वर में, क्रिप्टो में या निफ्टी में। आंसर इज यस, ये सभी में अप्लाई होता है। इसके थंब रूल क्या है? 3 गोल्डन रूल्स है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल्स बताऊंगा क्रिप्टो का, सिल्वर का एंड स्टॉक्स का, जो आपको काम आएगा। हालांकि इस वीडियो में कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ लर्निंग वीडियो बता रहा हूं कि यहां पे स्विंग ट्रेड करते कैसे हैं और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, देखो यहां पे ध्यान से समझना, स्विंग ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको इतना मास्टर कर दूंगा कि आप लोग प्रॉपर सीख जाएंगे कि भाई यहां पे क्रिप्टो में या सिल्वर में या स्टॉक सिलेक्शंस करते कैसे हैं, टाइम फ्रेम क्या रखते हैं और आपका सपोर्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो सबसे पहला आ जाता है यहां पे, सर गोल्डन रूल क्या है। पहले अब ये बात मान के चलो कि स्विंग ट्रेड हम लोग डेफिनेटली हर जगह पे यूज कर सकते हैं, बट जहां पे वॉल्यूम्स नहीं होते वहां पे यूज नहीं कर सकते। लाइक मान लो कि हम लोग अगर स्टॉक की बात करें तो जहां पे डेली बेसिस पे वॉल्यूम्स नहीं आते, या भाई रैंडमली मान लो बहुत दिन स्टॉक चल रहा है यहाँ पे, मतलब साइडवेज है बहुत टाइम से, लेकिन सडनली कुछ वॉल्यूम आया, स्पाइक हो गया, तो क्या वो स्विंग ट्रेड के लिए पॉसिबल है? आंसर इज नो। स्विंग ट्रेड जनरली वहीं पे होता है जहां पे वॉल्यूम्स होते हैं। लाइक मान लो कि अगर आप गोल्ड एंड सिल्वर में करते हैं तो अगर वॉल्यूम्स है वहां पे तो स्विंग ट्रेड पॉसिबल है। अगर क्रिप्टो में करते हैं, बिटकॉइन में करते हैं, इथेरियम में करते हैं, अगर वहां पे वॉल्यूम्स है तो आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहला थंब रूल क्या होता है कि भाई हर जगह पे हम लोग यूज नहीं कर सकते। हाँ, सिल्वर में अप्लाई कर सकते, गोल्ड में, निफ्टी में, स्टॉक में, बट वॉल्यूम्स होने चाहिए। अगर वॉल्यूम्स नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। इन शॉर्ट में मान लो कि छोटी कंपनीज हो गई, लाइक एसएमई हो गई, लाइक वेरी स्मॉल कैप हो गई, वहां पे पॉसिबल? आंसर इज नो। वहां पे आपको अलग स्ट्रेटेजीज होती है जो मैं आपको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। ओके, इसके अलावा बात करेंगे, सबसे पहला रूल था, सेकेंड रूल आ जाता है कि ट्रेड विद अ ट्रेंड। ओके, उसके अलग नहीं जाना है अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं। ओके, तो मान लो कि यहां पे मैं एक चार्ट बताना चाहूंगा, मेरी स्क्रीन को फोकस करते रहेगा। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे ये जो मोमेंटम आ रही है, बिटकॉइन का आप चार्ट देख सकते हैं जहां पे मोमेंटम आ रही है। ठीक है, तो यहां पे मोमेंटम आ रही है तो ये एक वन वे मूव है, तो इसमें एंट्री पॉसिबल होती है। अगर मान लो आप क्रिप्टो में करते हैं तो मैं एग्जांपल बताना चाहूंगा कि मैं यहां पे एक कंसोलिडेशन हुआ था, तो जैसे ही कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ, आप देखोगे बिटकॉइन काफी अच्छा मूव किया, उसके बाद थोड़ा साइडवेज हुआ, वापस ब्रेकआउट किया, देन आप देखोगे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके वापस बाउंस किया। सो गोल्डन रूल सेकंड क्या बोलता है कि ट्रेड विद द ट्रेंड, जो ट्रेंड चल रहा है, हायर हाई का ट्रेंड चल रहा है, उसके साथ ट्रेंड करना चाहिए। ठीक है, तीसरा गोल्डन रूल क्या आ जाता है, मैं यहां पे वापस कर्सर यहां पे लेना चाहूंगा। तीसरा गोल्डन रूल क्या होता है? देखो, तीसरा गोल्डन रूल होता है कि एंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप कहां पे एंटर करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही मान लो आप एंटर करते पता चलता है कि वो ओवरबॉट हो चुका है, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब इसका मीनिंग नहीं है कि उसका ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर हम लोग वापस बिटकॉइन का चार्ट अगर आप देखने जाए तो बिटकॉइन के चार्ट में आप यहां पे देखोगे तो एक वर्टिकल ऊपर जाने के बाद एक फॉल आया था। क्या वो ट्रेंड ब्रेक हुआ है? आंसर इज नो। बीच में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे एक छोटा सा फॉल था, क्या वहां पे ट्रेंड ब्रेक हो चुका है? आंसर इज नो। मोमेंटम कंटिन्यू थी, बट आपने गलत एंट्री की, उसकी वजह से आप ट्रैप हुए। आई एम श्योर बहुत सारे लोग करते होंगे, न्यूज चैनल को देख के एंट्री कर ली या फलाना वॉल्यूम्स आके एंट्री कर ली। सबसे बड़ी पता है गलती कहां पे लोग करते हैं? सबसे पहले बड़ी गलती करते हैं, जो मेरे आप स्क्रीन को फोकस कीजिएगा, कि मान लो कोई न्यूज आ गई कंपनी के अंदर कि भाई कंपनी यूएस के साथ टाइप करी है, उनका एक्सपांशन हो रहा है, वहां पे न्यूज देख के एंट्री कर ली। मान लो कि स्टॉक लगातार कोई फॉल कर रहा है और सडनली कोई वॉल्यूम्स आया, जंप हो गया, वहां पे आपने एंट्री कर ली, तो वो गलत नहीं है। बट पॉइंट क्या है कि स्विंग ट्रेड का एक पैटर्न्स होता है, पैटर्न्स को फॉलो करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि भाई एंट्री पॉसिबल होती है कि नहीं होती। इसके अलावा तीसरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे एक और एग्जांपल है जहां पे गोदरेज फिलिप 26% 3 दिन के अंदर भाग गया। अब मान लो आप तीसरे दिन ट्राई करते तो यहां पे 5% उसके बाद फॉल आया था। सो इस वीडियो में जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं स्टॉक के, वो जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये बात याद रखिएगा। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, सो पॉइंट क्या आ जाता है कि आपको सही एंट्री देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब सही एंट्री करते कैसे? अब ध्यान से सुनिएगा। पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करने के स्टॉक में ट्रेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, स्टॉक या क्रिप्टो हो गया या गोल्ड सिल्वर हो गया या कोई भी हो गया। ओके, क्या वो ट्रेंडिंग में है? अगर है तो आपको सेकेंड पॉइंट फाइंड आउट करना है कि वो कहां से जंप कर रहा है। सपोर्ट से जंप कर रहा है,
तो एक एंट्री पॉसिबल होती है। अगर वो ब्रेकआउट करे तो सेकेंड एंट्री पॉसिबल है। तो दो एंट्री होती है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई स्विंग ट्रेड होता है तो ट्रेड विद अ ट्रेंड, यानी कि जो ट्रेंडिंग हो रहा है उसके साथ ट्रेड होना चाहिए। दूसरा, सपोर्ट पे अगर वो बाउंस करता है तो वहां पे एक एंट्री होती है। सेकंड, दूसरी एंट्री होती है ब्रेकआउट्स पे। बात समझ में आ रही है? सपोर्ट पे थोड़ा आपको रेंज ज्यादा बड़ी मिलती है, ओके, बट ब्रेकआउट पे आपको रेंज थोड़ी छोटी मिलती है, बट हाँ क्विक मोमेंटम आ जाती है, क्योंकि वो ब्रेकआउट है तो क्विक मोमेंटम आ जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, यहाँ पे सिल्वर का आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिल्वर का चार्ट है जो सितंबर अक्टूबर का। डेफिनेटली थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो आपके काम आएगा। मेरी स्क्रीन को फोकस करते रहेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, सिल्वर का ये डेली चार्ट है, वहां पे आप देखोगे सिल्वर यहां पे फॉल हुआ था अप्रैल 2025 के आसपास कुछ होगा, फिर उसके बाद साइडवेज हुआ था, कंसोलिडेट हुआ था, ओके। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ था। क्या यहां पे पॉसिबल था एंट्री? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम रेंज तोड़ के ब्रेक करने की कोशिश की, मोमेंटम कर रहा था। क्या पता वो फेक ब्रेकआउट हो, ओके। उसमें ट्रेंड स्टार्ट नहीं किया था। कंफर्मेशन आपको चाहिए, हमेशा याद रखो कि ट्रेंड स्टार्ट करना है। आप बिगिनिंग पिक नहीं कर सकते, आप एंड पिक नहीं कर सकते। कहां से गिरेगा वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, कहां से वो चलेगा वो प्रॉपरली आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। हाँ, बट बीच का जो ट्रेंड होता है वो आप पिक कर सकते हैं, ओके। तो अगर आप देखोगे यहां से, देखो यहां पे एक ब्रेकआउट हुआ कंसोलिडेशन देने के बाद, उसके बाद देखोगे तो इसने 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट दिया। अब चार्ट्स को, मेरे स्क्रीन को फोकस करते रहेगा। 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट दिया, उसके बाद वापस ब्रेकआउट किया। तो यहां पे जो ब्रेक हुआ था वहां पे एक ब्रेकआउट सिनारियो दिख रहा था, स्विंग ट्रेड का सिनारियो दिख रहा था, ओके। उसके बाद देखोगे जहां से उसने ब्रेक किया था, ये जो आपको रेड कलर की मेरी लाइन दिख रही थी, वो उसने लो नहीं तोड़ा। उसके बाद कितने दिन पॉजिटिव रहा? एक दिन, फिर 2 दिन थोड़ा नीचे आया था, वापस सपोर्ट लिया, एंड फिर आप देखोगे 3 से 5 या 6 दिन लगातार पॉजिटिव आपको दिखाई दिया सिल्वर, ओके। उसके बाद वापस फॉल किया। अब फॉल आप देखोगे तो यहां पर 20 मूविंग एवरेज पे इस बार सपोर्ट सिल्वर ने नहीं लिया। अब सपोर्ट सिल्वर ने कहां पे लिया? तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो आपको येलो कलर की लाइन दिख रही है वो है 50 मूविंग एवरेज ऑन अ डेली चार्ट, ओके। उसने वहां पे सपोर्ट लिया, फिर 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया एक शॉट कि भाई वो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बन रहा है, बट इसने इस टाइम 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। सो वहां पे एक ब्रेकआउट था, फिर वहां पे एक डबल टॉप बना। अगर आप ध्यान से देखोगे वापस नीचे गया, वापस इसने 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके बाउंस किया। तो अगर टेस्ट हो 50 मूविंग एवरेज, क्या वो पॉसिबल था कि वो सपोर्ट ले सकता था? नॉट श्योर, बट अगर वो बाउंस करता है तो वो एक सपोर्ट ले चुका है। तो आपको ध्यान में क्या रखना चाहिए कि जब तक वो सपोर्ट ना टूटे 50 मूविंग एवरेज का, तब तक वो ट्रेंड पॉजिटिव में है, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि इसने 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, ग्रीन कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल के नीचे वो सपोर्ट था, अगर नहीं टूटता तो ट्रेंड वापस पॉजिटिव हो जाता। फिर इसने क्या किया? एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश की, कंसोलिडेट किया एंड ब्रेकआउट। दिख सकते हैं ब्रेकआउट, दिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगस्त या सितंबर मंथ के बीच में इसने एक ब्रेकआउट दिया। अब इसने ब्रेकआउट 3 टाइप के दिए। पहले तो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया सिल्वर ने, ठीक है। उसके बाद 20 और 50 मूविंग एवरेज का भी यहां पे रेंज तोड़ के यहां पे एक अप ट्रेंड ब्रेकआउट दिया। तो 3 बड़े ब्रेकआउट थे जो शायद ट्रेंड पॉजिटिव रख सकते थे सिल्वर का। तो ये जो ब्रेकआउट था वो एक उसका जो डील हो जाता है वो एक सपोर्ट तरीके से आप समझ के चल सकते हैं। उसके बाद देखो इसने इतने अच्छे ट्रेंड किए, यहां पे भी कंसोलिडेट किया एंड रेंज ब्रेकआउट, फिर थोड़ा नीचे आया, 20 मूविंग एवरेज इस पर सपोर्ट लिया, यहां पे रेंज ब्रेकआउट। तो ये सभी रेंज ब्रेकआउट आपको दिख रहा है। अब सबसे मेन सवाल आ जाता है कि सर ये ब्रेकआउट तो समझ में आ जाता है कि भाई चलो ये ट्रेंडिंग था, ये लगातार चार्ट्स में आप देखोगे पॉजिटिव मूव कर रहा था, बट इसका सपोर्ट तो हम लोग समझ चुके हैं, बट आप पता कैसे चलेगा कितना मूव करेगा? क्या पता कर सकते हैं? आंसर इज नो। मोस्ट प्रोबेबली आप ये कंफर्म नहीं पिक कर सकते कि कितना चलेगा। हाँ, एक चीज हो सकती है कि जहां से इसने सपोर्ट लिया, जितना फॉल होने के बाद सपोर्ट लेके बाउंस किया, ओके, तो उतना मूव कर सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि यहां पे स्क्रीन को फोकस किया, ये जितना फॉल हुआ था, जो परसेंटेज में फॉल हुआ था, अगर ये ब्रेकआउट करे तो वो परसेंटेज तक मूव रहने की एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं। आप बात समझ रहे हैं? तो जैसे कि
आप यहां पे देखिए ये फॉल हुआ, जितना परसेंटेज फॉल हुआ आप उतना ब्रेकआउट पिक समझ के चल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करने जाए तो आप यहां पे देखोगे वर्टिकल एक मोमेंटम आया, ठीक है। यहां पे 20 मूविंग एवरेज डेली चार्ट पे एक वर्टिकल मोमेंटम है। जब भी वर्टिकल मोमेंटम आता है और आरएसआई 80 को क्रॉस कर जाता है, स्पेशली 75 प्लस या 80 को क्रॉस करने की कोशिश करता है, आप ये समझ के चलो ओवरबॉट है। बट क्या वहां से शॉर्टिंग पॉसिबल है? आंसर इज नो। वो ट्रेंड कंटिन्यू है, वहां पे रैंडमली शॉर्ट करोगे तो ट्रैप कभी भी हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। बात समझ में रहे, कभी भी ट्रैप हो जाओगे। ये बात आपको माइंड में रखनी है क्योंकि वहां पे ट्रैप हो सकते। तो हर हर चीज एक अपॉर्चुनिटी नहीं होती। बहुत सारे लोग पॉजिटिव ट्रेंड को फोकस करते हैं, तो पॉजिटिव ट्रेंड को ही फोकस करो। ओके, रैंडमली कोई भी शॉर्ट करने की कोशिश मत करो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई 20% सर्किट में जाने के बाद वहां पे शॉर्ट कर लेते, पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो सर्किट में क्लोजिंग थी, नेक्स्ट डे को गैप अप ओपन हुआ तो क्या करोगे? समझ में आ रही है बातें? सो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कोई भी रैंडमली शॉर्ट करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आप देखोगे यहां पे आरएसआई 80 को क्रॉस कर चुका था, कंटिन्यूअसली यहां पे 80 के ऊपर था। सडनली यहां पे एक बहुत बड़ा फॉल आया, उसके बाद ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया। क्या सिल्वर यहां से फिर कंटिन्यू फॉल किया? आंसर इज नो। आप देखोगे सिल्वर 4 लाख को भी टेस्ट हुआ था, तो 140 आप देखोगे यहां पे वापस 50 मूविंग एवरेज पे यहां पे इसने सपोर्ट लिया था 140 पे, 1,40,000 पे सपोर्ट लिया था, और उसके बाद ऑन एंड ऑन। ओके, सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हो जाती है कि स्विंग ट्रेड में टेक्निकल चार्ट्स वर्क करते हैं। आप माने या ना माने, शेयर मार्केट में पैटर्न्स होती है, क्रिप्टो मार्केट में पैटर्न्स होती है, कमोडिटी मार्केट में पैटर्न्स होती है, हर जगह पे पैटर्न्स होती है, आप माने या ना माने। क्लियर? तो ध्यान में क्या रखना है, आरएसआई ओवरबॉट नहीं होना चाहिए। अगर ओवरबॉट होता है तो रैंडमली शॉर्टिंग पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अगर हम लोग बात करने जाए तो मूविंग एवरेजेस वर्क करती है। ये कौन सी मूविंग एवरेज है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA। ओके, जहां पे 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज वर्क करती है। क्लियर? आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं। फटाफट मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा यहां पे इजमाई ट्रिप का, ध्यान से देखिएगा। ओल्ड डेटा है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कंफ्यूज मत होना। मैं आपको सिर्फ चार्ट पैटर्न बेसिस पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, आप ध्यान से देखो कि अब बहुत से लोग क्या करते हैं, भाई इस जैसन ने सिखा दिया है, बहुत अच्छी बात है, अब हम लोग रैंडमली ट्राई करेंगे। लोग क्या करते हैं, देखो इस माई ट्रिप का चार्ट देखोगे, पहला का 2024 के आसपास का डेटा दिखाई दे रहा है, जहां पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इस माई ट्रिप ने थोड़ी पॉजिटिव पैटर्न बना के मोमेंटम की थी। यहां पे देखोगे बहुत बड़ा स्पाइक हुआ था, ये आप देख सकते हैं। मेरा चार्ट को फोकस कर सकते हैं। अब क्या ये ट्रेंडिंग हो सकता था? क्या ये हो रहा था? आप देखो कि इसके पहले यहां पे साइडवेज था, उसके बाद फॉल था, एंड देन यहां से पुल बैक आया था। तो वो ट्रेंडिंग नहीं था। ट्रेंडिंग किसको बोलते हैं? जो हायर हाई, ऊपर 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 जाने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं सिल्वर की बात करूं, सिल्वर को देखो, सिल्वर कैसे जा रहा था, यहां पे सपोर्ट 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 एंड वर्टिकल, फिर वापस सपोर्ट, वापस ऐसा कुछ पैटर्न बना के ऊपर। ओके, सो इसकी पैटर्न पॉजिटिव थी, तो आप रैंडमली ट्रेड नहीं कर सकते। इस माई ट्रिप का जो मैं थोड़ा पुराना चार्ट लेके आया वापस 2024 में, आप देखोगे तो हम लोगों ने यहां पे जो देखा था वो ट्रेंड पॉजिटिव था। आप लिखोगे भाई 4-5 दिन पॉजिटिव रहा था, लोग इसको पॉजिटिव मान लेते हैं। आंसर इज नो, पॉजिटिव नहीं मानना है। उसके आप देखोगे उसके पहले मोमेंटम कैसी थी, तो उसके पहले प्योरली साइडवेज मोमेंटम थी, उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ, छोटा मोटा पुल बैक हुआ एंड वापस फॉल। देख रहे चार्ट, देख रहे, मेरे चार्ट फोकस कीजिएगा। सो पॉइंट क्या जाता है, मोमेंटम कैसी होनी चाहिए, यहां से मान लो ऐसी पॉजिटिव मोमेंटम हो तो काम आए। ओके, ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा। तो सो रैंडमली पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा डिक्सन का चार्ट देखो, डिक्सन का सबसे पहले का 2024 की बात करो, यहां पे डिक्सन 2024। ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे भी डेली चार्ट दिखाई दे रहा है 2024 में। इसमें भी देखो, यहां पे पैटर्न देखो, कैसी पैटर्न दिख रही है, यहां पे दिख रही है, यहां पे अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, फिर यहां पे फॉल, फिर वापस अप ट्रेंड अप ट्रेंड। और यहां पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे, इसने 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया है। ये देखो, ये 50 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया है। ये जो येलो कलर की लाइन दिख रही है वो रिस्पेक्ट किया है। ओके, सो
आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर ट्रेंडिंग होता है, अगर वो ट्रेंड में है तो मूविंग एवरेजेस को रिस्पेक्ट करता है। ओके, इसके अलावा ध्यान से देखोगे तो यहां पे थोड़ा वर्टिकल गया था, देखो स्क्रीन को फोकस कीजिएगा, यहां पे थोड़ा वर्टिकल गया था, ये जो मूविंग एवरेज है 20 मूविंग एवरेज, इससे थोड़ा वर्टिकल गया था। हालांकि वर्टिकल जाने पे आप देखोगे RSI 80 को टेस्ट हो चुका था, बट इंस्टेंटली नहीं गिरा था, इंस्टेंटली नहीं गिरा था, वो 5-6 दिन ऊपर रहा, उसके बाद जाके गिरा। क्या वो ट्रेंड ब्रेक हो गया? आंसर इज नो। 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट करके सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया। ओके, अब यहां पे स्विंग ट्रेड का सपोर्ट कहां कहां पे है? मैंने आपको क्या बताया? सपोर्ट एंड ब्रेकआउट, सपोर्ट एंड ब्रेकआउट। सपोर्ट पे बाउंस होना चाहिए, ब्रेकआउट पे कंफर्मेशन आना चाहिए। ओके, सो हम लोग सपोर्ट की बात करें तो यहां पे ट्रेंड कहां से स्टार्ट हुआ था? तो आप देखोगे यहां से फॉल हुआ था, यहां पे इसने प्रॉपर फर्स्ट टाइम यहां पे एक ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी। ये जो दिख रहा है ये रेंज यहां पे 2024 मार्च या अप्रैल में, ठीक है, 2024 अप्रैल में। उसके बाद यहां पे एक ब्रेकआउट था, देखो यहां पे ऐसी ये फॉल किया, 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, यहां पे एक ब्रेकआउट था, यहां पे ब्रेकआउट था। ओके, इसके अलावा यहां पे देखो, यहां पे भी देखो 20 मूविंग एवरेज को फॉल ब्रेक करने के बाद 50 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के बाद नेक्स्ट देखो रिकवर किया, ठीक है, यहां पे मेरा चार्ट देखना, रिकवर किया। तो वो जो सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, वो एक स्विंग ट्रेड के लिए सपोर्ट मान के हम लोग चल सकते हैं। ओके, उसके बाद देखो कितना बड़ा ट्रेंड आया, समझ में ही बात है। सो हमेशा याद रखिए सपोर्ट एंड ब्रेकआउट्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं। अब यहां पे भी देखोगे ब्रेकआउट हुआ था अराउंड 2024 मार्च या जून के बीच में, यहां पे एक ब्रेकआउट हुआ था। ओके, सो आप RSI को देखो क्या वो ओवरबॉट है, अगर ओवरबॉट है डेली चार्ट पे 80 RSI तो वो फॉल करने की कोशिश कर सकता है, 20-50 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश वो कर सकता है। ये बात आपको मान के चलनी है। जब वो 50 RSI को ब्रेक करेगा, मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, तब आप ये समझ के चलना कि उसका पैटर्न ब्रेक हो चुका है। आई बात समझ में? सो ये चीजें सीखो, प्रैक्टिस करो, मुझे कमेंट करो, और कुछ डाउट हो तो मैं यहाँ पे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और बेटर सिखाऊंगा। अगर आपको इसके बेसिस पे कुछ मटेरियल्स चाहिए तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और मेरे पास जितने स्क्रीनर्स है वो शेयर कर दूंगा। बट हाँ, इसमें जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, कोई भी कंपनी या कमोडिटीज उसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा स्विंग ट्रेड वर्क कैसे करते हैं। आई बात समझ में? वीडियो शेयर कीजिएगा, कमेंट में अकाउंट ओपनिंग की लिंक है, आप जाकर चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।